आज का इंसान बीमार नहीं है, वो जहरीला हो चुका है। शरीर से नहीं, दिमाग से। उसके विचारों में जहर है, उसकी भावनाओं में जहर है, उसकी प्रतिक्रियाओं में जहर है, और सबसे बड़ी बात, उसे इसका एहसास भी नहीं है। इन बातों की असलियत जानने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। हर इंसान सुबह उठते ही मोबाइल देखता है, सोशल मीडिया की तुलना देखता है, दूसरों की सफलता से जलन होती है, राजनीति में बहस, न्यूज़ का डर, लोगों की आलोचना, अतीत का पछतावा, भविष्य की चिंता। धीरे धीरे उसका मन एक डस्टबिन बन चुका है, और इसी स्थिति को हमें समझना होगा, क्योंकि हम इसी तरह से बनने जा रहे हैं। इन तथ्यों को समझने के लिए हम ओशो के कुछ शक्तिशाली विचारों को समझेंगे। ओशो कहते हैं, जब मन स्वयं में गलत विचारों से घिरा होता है तो हम मन को ही गलत मानते हैं, किंतु मन स्वयं में कोई समस्या नहीं है। समस्या है मन में भरा कचरा। उन्होंने कहा था कि मन को मारना नहीं है, मन को खाली करना है। लेकिन आज का इंसान क्या कर रहा है? वो ज्ञान जमा कर रहा है, राय जमा कर रहा है, डर जमा कर रहा है, अपमान जमा कर रहा है, और फिर पूछता है, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? इतना कचरा जमा करने के बाद मन में शांति कहाँ से होगी? आपका दिमाग एक कमरे की तरह है। अगर आप सालों तक उसमें कचरा भरते रहेंगे तो वहाँ बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। वास्तव में दिमाग का जहर क्या है? माइंड पॉइजन क्या है? पहला, लगातार नकारात्मक सोच। दूसरा, दूसरों से तुलना करना। तीसरा, क्रोध और बदले की भावना रखना। चौथा, अपराध बोध। पांचवा, अतीत का बोझ। छठा, भविष्य का डर। और सातवां, हर बात पर प्रतिक्रिया देना। ओशो कहते थे, जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह अपने जीवन का मालिक नहीं, परिस्थितियों का गुलाम होता है। आपका माइंड डिटॉक्स तभी शुरू होगा, अर्थात आपके दिमाग की सफाई तभी शुरू होगी जब आप प्रतिक्रिया देना छोड़ेंगे और देखना शुरू करेंगे। माइंड डिटॉक्स अर्थात दिमाग की सफाई का असली तरीका क्या है? लोग सोचते हैं डिटॉक्स मतलब योग, डाइट, छुट्टियां, लेकिन असली डिटॉक्स है अंदर की सफाई। इसके लिए हमें कई कदम उठाने होंगे। पहला कदम है रुकना सीखो। ओशो कहते थे, भागना बंद करो, रुक जाओ और देखो तुम क्या सोच रहे हो। दिन में 10 मिनट बस चुपचाप बैठो। कोई मंत्र नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, सिर्फ देखो तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। पहले दिन आपको लगेगा आपका दिमाग पागल है, और वही सच्चाई भी है। दूसरा कदम, अनावश्यक सूचना बंद करो। आपका दिमाग सूचना से भरा है, ज्ञान से नहीं। डिटॉक्स का मतलब है इंफॉर्मेशन डाइट। 7 दिन न्यूज़ बंद, 7 दिन सोशल मीडिया सीमित, 7 दिन बेकार की बहस बंद। ओशो कहते थे, तुम्हारा मन तुम्हारा नहीं है, वह समाज का कचरा घर बन चुका है। अगर आप समाज का कचरा अंदर लेना बंद कर देंगे तो आधा डिटॉक्स अपने आप बाहर आ जाएगा। तीसरा कदम, तुलना छोड़ो। तुलना अर्थात जहर। दूसरे की गाड़ी, दूसरे की नौकरी, दूसरे की शादी, दूसरे की लाइफ। ओशो का एक ही वाक्य है, जब तक तुम किसी और जैसा बनने की कोशिश करोगे तुम कभी अपने जैसे नहीं बन पाओगे। माइंड डिटॉक्स का मतलब है अपनी यात्रा को स्वीकार करना। इसमें चौथा कदम उठाना है अतीत को जलाना। आपका आधा जहर अतीत है। किसी ने धोखा दिया, किसी ने अपमान किया, किसी ने साथ छोड़ा।
लेकिन सोचिए, वो घटना खत्म हो चुकी है, फिर भी आप रोज उसे जी रहे हैं। ओशो कहते थे, अतीत को पकड़कर चलना ऐसा है जैसे जलते कोयले को पकड़कर किसी और पर फेंकने की तैयारी करना। माइंड डिटॉक्स मन और दिमाग की सफाई करना, अर्थात माफ करना। माफ करो, दूसरों के लिए नहीं, अपने दिमाग की शांति के लिए। जब आप दूसरों को माफ करते हैं तो माइंड डिटॉक्स होता है, दिमाग की सफाई होती है, मन शांत होता है। 5वां कदम, मौन की आदत। ओशो मौन को दवा मानते थे। एक दिन का मौन, बिना फोन, बिना शिकायत, बिना प्रतिक्रिया। पहले 2 घंटे में बेचैनी होगी, फिर धीरे धीरे आपको अपने असली विचार दिखने लगेंगे। डिटॉक्स का मतलब है माइंड को खाली करना। खाली मन ही रचनात्मक होता है। माइंड डिटॉक्स का विज्ञान क्या है? जब आप लगातार नकारात्मक सोचते हैं तो दिमाग में तनाव का हार्मोन बढ़ने लगता है। आपका नर्वस सिस्टम अलर्ट मोड में रहता है। आपका शरीर लड़ाई या भागने की स्थिति में रहता है। लेकिन जब आप मौन, ध्यान और जागरूकता अपनाते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सक्रिय होता है। आप शांत होते हैं, रचनात्मक होते हैं, निर्णय बेहतर होते हैं। माइंड डिटॉक्स कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं है, बल्कि यह मानसिक स्वच्छता है। माइंड डिटॉक्स आपके जीवन में सुधार लाने की एक प्रक्रिया है। अब आपको समझना होगा कि आपके दिमाग के लिए सबसे बड़ा जहर क्या है। सबसे बड़ा जहर है पहचान, ईगो। आपको लगता है मैं सही हूँ, मुझे पता है, मुझे कोई नहीं सिखा सकता। ओशो कहते थे, अहंकार सबसे बड़ा नशा है। जब तक ईगो है, डिटॉक्स अधूरा है, दिमाग की सफाई नहीं हो सकती है। माइंड डिटॉक्स का मतलब है ईगो डिटॉक्स। दिमाग को साफ करना है तो अहंकार को साफ करना होगा। माइंड डिटॉक्स अर्थात दिमाग की सफाई के लिए 21 दिन की एक यात्रा करनी है। पहले 7 दिन में ऑब्जर्वेशन फेज रखना है। रोज 10 मिनट मौन, सोशल मीडिया 50% कम और तीसरा कोई शिकायत नहीं। फिर उसके बाद 8वें से 14 दिन तक रियलाइज फेज, यानी कि एक व्यक्ति को माफ़ करने की संभावना जागृत करना। एक पुरानी याद लिखकर जला दो। तीसरा, तुलना बंद कर दो। इसके बाद 15 से 21 दिन तक रीबिल्ड फेज, अर्थात सकारात्मक पढ़ाई करो, रचनात्मक काम करो और शरीर की देखभाल करो। 21 दिन में आपका दिमाग आपको हल्का लगेगा। आखिर माइंड डिटॉक्स के बाद क्या होगा? इसके बाद आपकी सोच स्पष्ट होगी, निर्णय मजबूत होंगे, क्रोध कम होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात, आप प्रतिक्रियाशील नहीं सजग बनेंगे। इसकी अंतिम सच्चाई यह है, आपका दुश्मन बाहर नहीं है, आपका जहर बाहर नहीं है, सब आपके अंदर है। ओशो कहते थे, जिस दिन तुम अपने भीतर उतर जाओगे उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे। माइंड डिटॉक्स कोई ट्रेंड नहीं है, यह जीवन की आवश्यकता है। आज से शुरू करो, रुक जाओ, देखो, छोड़ो, माफ़ करो, मौन अपनाओ और फिर देखो आपका दिमाग जहर से जिंदगी में कैसे बदल जाता है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। आपके मन की जो भी व्यथा है, जो भी पीड़ा है या जो भी प्रश्न है उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।